नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो शुरू तो होती है बदले की आग से, लेकिन खत्म होती है एक ऐसी त्रासदी पर जो पूरे गांव को ही निगल जाती है। ये कहानी है एक कुएं की, जिसमें सिर्फ पानी नहीं बल्कि गहरे राज और एक अतृप्त आत्मा दफन है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से जहां खौफ का माहौल है। पिछले सिर्फ 2 महीनों में 5 मौतें हो चुकी हैं और किसी को भी नहीं पता कि क्यों। हर मौत एक अनसुलझी पहेली है और गांव वालों की जुबान पर बस एक ही सवाल है, अगला कौन। और इन सभी मौतों के केंद्र में है गांव के बीचों बीच मौजूद वो पुराना कुआं जो कभी जिंदगी देता था, अब वो मौत का दरवाजा बन चुका है। आलम यह है कि गांव के लोग अब इस कुएं के पास जाने से भी कांपते हैं, क्योंकि सबको पता है हर मौत का रहस्य इसी की गहराई में छिपा है। जरा सोचिए, एक नौजवान है, देर रात अपने घर लौट रहा है, पूरा गांव सोया हुआ है, सन्नाटा है। लेकिन जैसे ही वो उस कुएं के पास पहुंचता है, एक अनजाना डर उसे जकड़ लेता है। हवा एकदम से ठंडी हो जाती है और उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे घूर रहा है। और ये डर सिर्फ उसके मन का वहम नहीं है। तभी अचानक उसे पायल की छन छन सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है तो एक घूंघट वाली औरत ठीक उसके पीछे खड़ी है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता या चिल्ला पाता, वो औरत अपना हाथ उसके चेहरे की ओर बढ़ाती है और बस एक ही झटके में उसकी गर्दन टूट जाती है। ये कोई मामूली कत्ल नहीं था, ये किसी अलौकिक शक्ति का पहला डरावना प्रदर्शन था। गांव वाले इतने सहम जाते हैं कि वो उस आत्मा को शांत करने के लिए कुएं के पास एक छोटा सा मंदिर बना देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद कोई देवी नाराज हो गई हैं, लेकिन उनकी सारी पूजा प्रार्थनाएं बेकार चली जाती हैं, क्योंकि मौतों का सिलसिला रुकता ही नहीं। अब यह साफ हो जाता है कि ये कोई देवी का गुस्सा नहीं, बल्कि कुछ और ही है। तो अगर ये कोई देवी नहीं है तो फिर क्या है? यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। ये जो आतंक है, ये कोई अचानक आई मुसीबत नहीं है। इसे किसी ने जानबूझकर बुलाया है, एक बहन ने अपना बदला पूरा करने के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इस जानलेवा आत्मा को कौन बुला रहा है? कौन है जो पर्दे के पीछे से इस गांव में मौत का ये खूनी खेल खेल रहा है? इस पूरे रहस्य की चाबी एक भयानक अनुष्ठान में छिपी है। माया नाम की एक महिला जानवरों के खून और शक्तिशाली मंत्रों का इस्तेमाल करके एक आत्मा को जगाती है। ये कोई आम पूजा पाठ नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, बदला। और फिर माया उस आत्मा को अपना सीधा साधा हुक्म देती है, जाओ और खत्म कर दो उन्हें, मुझे अपना बदला चाहिए। ये कोई अंधाधुंध हमला नहीं है, उसके निशाने पर कुछ खास लोग हैं। आत्मा तुरंत अपने पहले शिकार मंगल को ढूंढ निकालती है और बदला बहुत ही बेरहमी से लिया जाता है। आत्मा उसकी गर्दन तोड़कर उसके चेहरे को बुरी तरह नोच देती है। ये साफ हो जाता है कि ये आत्मा कितनी ज्यादा ताकतवर और निर्दयी है। लेकिन कहते हैं ना, बदला एक ऐसा हथियार है जो चलाने वाले के हाथ भी काट सकता है। बहुत जल्द माया का ये पूरा प्लान उसके काबू से बाहर हो जाता है। जिस आत्मा को उसने बदला लेने के लिए बुलाया था, अब वो बेकाबू हो चुकी है। और यहीं पर कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ आता है। देखिए, माया का मकसद तो सिर्फ मंगल और राजेश को मारना था, लेकिन वो आत्मा वो वहां नहीं रुकती। वो उन भाइयों की मां को भी मार देती है और फिर गांव के दूसरे बेकसूर लोगों को भी अपना शिकार बनाना शुरू कर देती है। एक सोचा समझा बदला अब एक अंधाधुंध नरसंहार में तब्दील हो चुका था। माया अपनी आंखों के सामने ये खौफनाक मंजर देखती है। वो आत्मा एक बेकसूर साइकिल सवार को मार देती है, जिसका कोई लेना देना ही नहीं था। वो तो बस कुएं के पास से गुजर रहा था। अब माया को अपनी गलती का एहसास होता है। जिस ताकत को उसने खुद जगाया था, वो अब किसी की नहीं सुनती। वो अब पूरे घरों के लिए एक जानलेवा खतरा बन चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि ये आत्मा इतने गुस्से में क्यों है? इस बदले की कहानी के पीछे की असली वजह क्या है? इसे समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। मंजू की कहानी में वही औरत जिसकी आत्मा अब ये कहर बरपा रही है। तो कहानी अब हमें कुछ महीने पीछे ले जाती है, ताकि हम उस अन्याय को समझ सकें जिसने बदले की इस भयानक आग को भड़काया। इस पूरे खौफ के पीछे का दिल दहला देने वाला क्यों अब सामने आने वाला है। कुछ महीने पहले मंजू के पति की मौत हो जाती है और वो बेचारी एक युवा विधवा रह जाती है। उसके देवर मंगल और राजेश उस पर बुरी नज़र रखते हैं और एक रात उस पर हमला कर देते हैं। अपनी इज्जत बचाने के लिए मंजू उस रात भागती है और
उसी गांव के कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है। अब ये आत्मा सिर्फ एक शैतान नहीं बल्कि एक जुल्म की शिकार औरत का रूप ले लेती है। और अब सबसे बड़ा राज खुलता है। जिस औरत माया ने इस आत्मा को बुलाया था वो कोई और नहीं बल्कि मंजू की अपनी सगी बहन है। ये सब कुछ एक बहन की अपनी बहन के साथ हुए भयानक अन्याय का बदला लेने की एक बेताब कोशिश थी। अब कहानी अपने सबसे दुखद अंत की ओर बढ़ रही है। अब आमना सामना होगा बनाने वाले का अपनी ही बनाई हुई चीज से। एक ऐसा टकराव जो इस कहानी को एक बहुत ही कड़वे मोड़ पर खत्म करेगा। अपनी भयानक गलती का एहसास होने पर माया वापस उसी कुएं पर जाती है। वो अपनी बहन की आत्मा को शांत करने की कोशिश करती है, उसे गिड़गिड़ाती है, बेकसूर लोगों को मारना बंद करने की भीख मांगती है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। वो आत्मा उसे एक भयानक सच बताती है कि मरने के बाद आत्मा किसी की सगी नहीं होती। मतलब साफ था, ये एक ऐसी ताकत है जिसे एक बार छोड़ दिया जाए तो उसे वापस काबू में नहीं किया जा सकता। वो अब सिर्फ मंजू की आत्मा नहीं थी, वो तो बस तबाही मचाने वाली एक अंधी शक्ति बन चुकी थी। और इस कहानी के सबसे दुखद मोड़ में मंजू की आत्मा अपनी ही बहन माया पर हमला करती है और उसे भी मार देती है। बदले का हथियार आखिर में उसी को निगल गया जिसने उसे उठाया था। इस त्रासदी का असर सिर्फ माया की मौत तक ही नहीं रहता। उस दुष्ट आत्मा के डर से गांव के जो गिने चुने लोग बचे थे वो भी अपने घरों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। एक हंसता खेलता गांव अब पूरी तरह वीरान हो जाता है। ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या बदले की आग हमेशा बेकसूरों को भी अपनी चपेट में ले ही लेती है? और क्या बदला लेने की कोई भी कीमत बहुत ज्यादा है?